नाज़ गिरामी, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी की वजह होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत ज़रूर दी, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफार्म से 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी ये मुश्किल हल हुई, आज की वीडियो में आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां पैदा करता है। हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह ताला उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। इसलिए नाज़ गिरामी, जो लोग खास तौर पर नमाज पंचगाना की पाबंदी करते हैं, बर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज सिर्फ इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फ़र्ज कर दी गई और उन्हें पढ़नी पड़ती है, बल्कि अपने सर से इस कर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बे ताला से मुलाकात का ज़रिया है। फिर ये मुलाकात उसके तमाम तर आदाब और एहतराम के साथ होनी चाहिए, इसको खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए। तो अल्लाह उन पर अपना ख़ास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है, उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हमें से कई वाक़यात सुनते हैं और वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मोजी जानवर के सामने आ गया, तो अल्लाह ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़यात तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो हम सुनते हैं और सीना बसीना ये हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन नाज़ गिरामी, आज जो ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इस नीयत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें रब्बे ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें यूँ बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिस्क अता करने वाला है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चलकर जाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नीयत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। नाज़ गिरामी, ये सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आन पहुंचा था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर देंगे। इसलिए नाज़ गिरामी, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर शुरू करने वाली है। लेकिन नाज़ गिरामी, बहुत जल्द ये ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दूसरे अमला उस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब उसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। इसलिए नाज़ गिरामी, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपने हॉर्न के बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। इसलिए तमाम मुसाफिरों को ये
یہ انتباہ اور یہ ہدایت پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ اب ناظرین گرامی، ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، اب یہ اللہ والے ان کے تمام دوسرے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی طور پر کوئی خرابی نہیں، یعنی یہ ٹرین کا انجن بالکل اسٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ میکینک کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اسے وہاں سے رخصت کر دیا گیا اور ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا۔ اسی پریشانی کی عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا، جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ آپ نماز پڑھتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ اللہ والے بزرگ اس وقت اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، اس لیے وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر اسٹارٹ ہو گیا اور ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ ضرور بن جائیے گا۔